जी, थर्ड कंट्री है एस्टोनिया। आज हम बात करेंगे एस्टोनिया के ऊपर कि कैसे आप एस्टोनिया में स्टडी के लिए आ सकते हैं और इन 15 सवालों के जवाब जो हैं वो आपको आज दिए जाएँगे। ये मेरी सीरीज़ की थर्ड वीडियो है जिसमें मैं आपको तमाम के तमाम शेंजन कंट्रीज़ के बारे में स्टडी के हवाले से बता रहा हूँ। कॉस्ट से लेकर वीज़ा प्रोसेस तक और स्कॉलरशिप्स भी इसमें शामिल हैं। तो अगर आपने मेरी लास्ट 2 वीडियोज़ जिसमें मैंने लिथुआनिया और लाटविया डिस्कस किया वो नहीं देखी, तो आप ये स्क्रीन पे दिए गए प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज बात करते हैं एस्टोनिया के ऊपर। तो एस्टोनिया भी एक बाल्कन स्टेट है और यहाँ पर स्टडी के लिए स्टूडेंट आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा बैचलर और मास्टर के कोर्सेज़ आपको यहाँ पर इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट की। तो एस्टोनिया में अप्लाई करने की पर एप्लीकेशन कॉस्ट जो है वो 100 यूरो से लेकर 200 यूरोज़ तक होगी। तो आप मोर और लेस 3, 4, 5 जितनी भी आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है उसमें आप कर सकते हैं। ऑन एवरेज आपका 800 से 1000 यूरो का ये खर्चा होगा। आपको एस्टोनिया में एक्स्ट्रा कॉस्ट भी देखने को मिलेगी, जैसे लिथुआनिया और लाटविया में मिली थी कि आपको थर्ड कंट्री में जाना पड़ता है ट्रैवल करके और वहाँ से वीज़ा अपॉइंटमेंट जो है वो आपको मिलेगी। इस केस में आपको अबू धाबी जो यूएई में है, अंकारा जो इस तुर्की में है, कायरो जो कि इजिप्ट में है और कज़ाकिस्तान की एम्बेसी से आप करवा सकते हैं। चारों में से किसी में जगह भी आप जा सकते हैं जहां आपका वीज़ा आसानी से लग जाए। उसके अलावा आइल्स की बात करें या किसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पर आपको आइल्स जो है वो 5.5 मिनिमम एक्सेप्टेड है। अगर टोफल किया हुआ है तो 72 या अबव उससे स्कोर आपका होगा तो एक्सेप्ट होगा। और अगर पीटीई की बात करें तो 59 और उससे अबव जो स्कोर है 59 पीटीई में वो भी एक्सेप्टेड है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ डुओलिंगो भी एक्सेप्ट करती हैं, तो आप डुओलिंगो के सर्टिफिकेट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपकी एमओआई की बेसिस पे एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन उस सूरत में वो आपका इंटरव्यू या एक एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो कंडक्ट करती हैं। ये कंट्री भी काफ़ी अफोर्डेबल कंट्री है इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन फ़ीस। ट्यूशन फ़ीस यहाँ पर आपको 2000 यूरो से लेकर 3000 यूरो पर सेमेस्टर देखने को मिलेगी। सीजीपी की बात करें तो मिनिमम सीजीपीए आपकी चाहिए। आपने अगर मास्टर के लिए आना है तो 2.5 से लेकर 3 सीजीपीए तक जो है वो आपकी मिनिमम होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 2.5 भी एक्सेप्टेड है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मिनिमम 3 एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप बैचलर के लिए आ रहे हैं तो कम से कम जो आपका परसेंटेज है वो 50% एक्सेप्टेड है, लेकिन जितना ज़्यादा होगा उतने अच्छे चांसेस हैं आपके। गैप जो है वो जनरली यहाँ पर 2 साल का एक्सेप्टेड है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा गैप भी एक्सेप्ट कर लेती हैं अनलेस के यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर लिखा हो कि कितने साल का गैप एक्सेप्ट करते हैं, कितने साल से ज़्यादा का गैप एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एडमिशन रेशो काफ़ी अच्छी है। तकरीबन जो अच्छी प्रोफाइल के साथ अप्लाई करते हैं सबको एडमिशन मिलता है। तो आप ये कंसिडर करके चल सकते हैं कि जी 80% आपको एडमिशन रेशो भी देखने को मिलेगी। 90% वीज़ा रेशो है। वीज़ा बहुत तकरीबन तमाम लोगों को मिल जाता है जो रिक्वायर्ड बैंक स्टेटमेंट और एडमिशन जिनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो जो मिनिमम है वो 550 यूरोज़ पर मंथ रिकमेंडेड है, लेकिन कहा जाता है कि जी 600 से 800 यूरो पर मंथ के हिसाब से आप अगर यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं तो वो मोर देन इनफ है। जिसमें आपको अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए कि अगर आप 600 से 800 यूरो जमा करवाते हैं तो आपको मिनिमम भी 8000 यूरो पर ईयर के हिसाब से जो है वो स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। तो ये रफली आपका बिटवीन 24 से 28 लाख रुपया जो है वो बनता है। तो आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखानी है क्लोजिंग बैलेंस के साथ, और आप अपने किसी ब्लड रिलेटिव की भी बैंक स्टेटमेंट जो है वो दिखा सकते हैं, लेकिन याद रहे कि बीच में इतने पैसे क्लोजिंग बैलेंस की सूरत में पड़े होने चाहिए। पर आवर वेज यहाँ पर 10 यूरो है, लेकिन कुछ लोग 11, 12, 13, 14 भी कमा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ऑन एवरेज जो है वो 10 या 11 यूरो ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अच्छी बात यहाँ पर एस्टोनिया में ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट के लिए कोई वर्किंग लिमिट नहीं है। आप 40 घंटे काम कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट, और शर्त सिर्फ यही है कि आपके काम करने की वजह से आपकी स्टडी इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए। स्टडी इफ़ेक्ट होगी तो डेफिनेटली आपको नुकसान होगा। आपका वीज़ा जो है वो रिवोक भी कर सकती है गवर्नमेंट, और एक्सटेंशन में भी प्रॉब्लम कर सकती है। स्टडी के बाद आपको यहाँ पर पीएसडब्ल्यू देखने को मिलेगा। 270 डेज़ का पीएसडब्ल्यू एस्टोनियन गवर्नमेंट देती है, जो कि रफली 9 मंथ के इक्विवेलेंट है। पीआर का देखें अगर तो पीआर जो है वो आपको 5 साल
लीगल रेजिडेंस के बाद मिलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आपका जो स्टडी टाइम है वो काउंट नहीं होता। पीआर हासिल करने के लिए आपको स्टडी कंप्लीट करके आपको जॉब वीज़ा पे शिफ्ट होना पड़ता है और फिर वहाँ पर 5 साल जॉब वीज़ा पे आप गुजारेंगे, प्लस आपको जो एस्टोनियन लैंग्वेज है वो आपको करनी पड़ेगी, और साथ में आपके पास जॉब होगी तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करें अगर पासपोर्ट की, तो पासपोर्ट आपको 8 साल लीगल रेजिडेंसी के बाद मिलेगा, लेकिन शर्त वो यही है कि आपकी जो स्टडी टाइम है वो काउंट नहीं होता। आप 8 साल लीगल रेजिडेंसी जो है वो आपकी होगी तो फिर लैंग्वेज सर्टिफिकेट और जॉब के साथ आप 8 साल के बाद परमानेंट पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर बात करें स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप यहाँ पर पहले बहुत आसानी से मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। एरास्मस प्लस एक स्कॉलरशिप है जो आपको हर यूरोपियन कंट्री में मिलेगी, यहाँ पर भी आपको एरास्मस की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो मेरिट पे वो इशू करती हैं, तो आप वो ज़रूर चेक करें। वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा, आपको मेरे दूसरे प्लेलिस्ट में वीडियो भी मिल जाएगी। तो ये तो था एस्टोनिया। आपको अगर एस्टोनिया के बारे में मज़ीद डिटेल चाहिए, वैसे तो तकरीबन सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। एस्टोनिया में पढ़ना बहुत अफोर्डेबल है, और आपकी जो नो जॉब आवर्स की जो लिमिट है उसकी वजह से आप यहाँ पर आसानी से अपनी स्टडी को अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये तो था एस्टोनिया। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली कंट्री के साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।